अब इस वीडियो में हमें सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के तरीके जानने हैं। तो इन मेथड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज द मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग डॉर्मेंसी विच इज कॉज्ड ड्यू टू द हार्ड सीड कोट। जैसे कि कॉजेस के अंदर हमने बताया कि डॉर्मेंसी हो सकती है कि अगर सीड कोट जो है वो इम्परमिएबल है वाटर को या फिर ऑक्सीजन को, या फिर वो इतनी ज़्यादा टफ है कि वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को बाहर नहीं निकलने देती। तो इस सीड डॉर्मेंसी को आप ब्रेक करना चाहते हो तो आपको उसके सीड कोट को रप्चर करना होगा। तो इसके लिए आप मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन कर सकते हो या फिर एसिड स्कैरिफिकेशन। आप चाहो तो कोई पॉइंटेड सुई लेकर उस सीड कोट पर छोटे छोटे छेद बना सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो एम्ब्रियो है उसे आपको डैमेज नहीं होने देना है। तो उन छेद में से फिर जो पानी है या फिर ऑक्सीजन है वो अंदर जा सकता है और जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो भी इजीली बाहर निकल सकता है। उसी तरह आप चाहे तो कोई ब्लेड या फिर रेज़र की मदद से उसकी जो सीड कोट है उसे छिल सकते हो, यानी उसके चिप्स गिरा सकते हो। तो इसके वजह से भी सीड कोट रप्चर हो जाएगी और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप चाहे तो उस सीड को कोई हार्ड सरफेस पे रब करो, जैसे कि धनिया या कोरिएंडर में हम फॉलो करते हैं। उसे हम सीड को हार्ड सरफेस पे रब करते हैं और सीड 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी कि उसकी सीड कोट रप्चर हो गई, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप चाहे तो सीड को चिलिंग कर सकते हो, मतलब 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर पे कुछ 7 दिनों के लिए रखिए। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो सीड कोट है वो रप्चर हो सकती है और इसकी डॉर्मेंसी ब्रेक होने में मदद हो सकती है, और बाद में फिर उस सीड को आप बोए और उसका जर्मिनेशन परसेंटेज आप देखें। उसी तरह आप अगर 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर करीब 7 दिनों के लिए सीड को रखेंगे तो उससे भी सीड कोट रप्चर होने में मदद होगी, तो उससे भी सीड डॉर्मेंसी ब्रेक हो सकती है। उसी तरह कुछ सीड्स को अगर पानी में भिगो के रखने पर उसकी जो सीड कोट है वो परमिएबिलिटी उसकी बढ़ सकती है और उसके अंदर जो जर्मिनेशन है वो फास्ट हो सकता है। आप चाहे तो उन सीड्स को एसिड ट्रीटमेंट दे सकते हो, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर कुछ मिनटों के लिए उसे भिगो के रखें और बाद में फिर सादे पानी से धो लीजिए। होगा क्या कि ये जो एसिड ट्रीटमेंट की वजह से उस सीड कोट के ऊपर छोटे छोटे पिट्स यानी कि छेद बन जाएंगे और फिर वो जो सीड कोट है वो रप्चर हो जाएगी। ये मेथड ज़्यादातर राइस के अंदर फॉलो की जाती है। फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी ब्रेक करने के तरीके। पहला है स्ट्रैटिफिकेशन। जो सीड कोट रप्चर करने की जो मेथड थी वो थी स्कैरिफिकेशन, यह है स्ट्रैटिफिकेशन। दोनों में फ़र्क है। स्ट्रैटिफिकेशन में आपको सीड को पहले पानी में भिगो के रखना है और फिर इस भिगे हुए सीड को आपको गर्म जगह पर रखना है, फिर गर्म जगह से उठाकर उसे कोल्ड यानी ठंडी जगह पर रखना है, यानी एक्सपोजिंग द सीड्स टू द वार्म स्ट्रैटा एंड देन टू द कोल्ड स्ट्रैटा। तो इसकी वजह से उसकी जो डॉर्मेंसी है वो ब्रेक हो सकती है। यह मेथड ज़्यादातर एराचिस हाइपोजिया और ब्रासिका जुन्सिया इनके अंदर यूज़ की जाती है। अब कुछ जो फोटोब्लास्टिक सीड्स है उनको लाइट ट्रीटमेंट देकर उनकी डॉर्मेंसी ब्रेक की जाती है, यानी उन सीड्स को करीब 8 घंटों के लिए 750 से 1250 लक्स इंटेंसिटी वाले वाइट लैम्प के अंदर रखा जाता है और इसके वजह से उनकी जो डॉर्मेंसी है वो ब्रेक हो सकती है। ये मेथड ज़्यादातर जो ग्रासेस के सीड्स है उनके अंदर उनको इस्तेमाल किया जाता है। स्टडीज़ में पाया गया है कि कुछ केमिकल्स भी है जो कि डॉर्मेंसी ब्रेक करने में मदद करते हैं, जैसे कि थायोयूरिया या फिर इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन या फिर डाइनाइट्रोफिनॉल और भी दूसरे केमिकल्स है। तो इनके ट्रीटमेंट से उन सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक की जा सकती है। जैसे अगर आपने 0.5% थायोयूरिया सॉल्यूशन बनाया और उसके अंदर ग्लैडियोलस के जो कॉर्म्स है या फिर सीड्स है उन्हें अगर आपने भिगो के रखा और फिर सादे पानी से धोकर उन्हें सो किया यानी बोया, तो आप पाएंगे कि डॉर्मेंसी ब्रेक हो चुकी है और वो जो कॉर्म्स है वो जर्मिनेट हो गए। उसी तरह जिब्रेलिक एसिड का अगर आपने 0.05% सॉल्यूशन अगर बनाया, यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर 500 mg या फिर आधा ग्राम, और उस सॉल्यूशन के अंदर बार्ले या फिर ओट या फिर वीट के जो सीड्स है उन्हें भिगो के रखा और फिर उन्हें बोया, तो आप पाएंगे कि डॉर्मेंसी ब्रेक हो चुकी है और सीड्स इजीली जर्मिनेट हो गए हैं।
इसीलिए जो Ga3 है, जिब्रेलिक एसिड है, उसे ब्रेवरी इंडस्ट्री यानी अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ किया जाता है। जब उन्हें इन सीड्स से अल्कोहल बनाना होता है और इन्हें जल्दी से जर्मिनेट करवाना होता है तो Ga3 से ट्रीटमेंट देते हैं। और एक बात आप ध्यान में रखिए कि सीड्स को जो हम चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं तो चिलिंग की वजह से पाया गया है कि सीड के अंदर जिब्रेलिक एसिड का एंडोजीनियसली प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो सीड डॉर्मेंसी ब्रेक कर जर्मिनेट कर जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट ट्रीटमेंट। तो आपको 0.2% सोल्यूशन बनाना है पोटेशियम नाइट्रेट का, मतलब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, और उस घोल के अंदर अगर आपने राइस का या फिर ब्रासिका का, टोमेटो का, चिली का, इनका सीड्स भिगोया और फिर पानी में धोकर इन्हें बो दिया तो आप पाएंगे कि डॉर्मेंसी ब्रेक हो चुकी है और सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं। तो इन मेथड से आप फिजियोलॉजिकल डॉर्मेंसी ब्रेक कर सकते हो। अब तीसरी कैटेगरी है मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ द जर्मिनेशन इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस। जैसे कि कॉजेस के अंदर हमने बताया था कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जर्मिनेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं और वो सब्सटेंसेस सीड के किसी स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होते हैं। तो जब तक आपने उस केमिकल को या फिर उस स्ट्रक्चर को जिसके ऊपर वो केमिकल है वो नहीं निकाला, तब तक वो सीड डॉर्मेंसी ब्रेक नहीं कर पाता और जर्मिनेट नहीं कर पाता। तो आपको अगर वो जर्मिनेशन इनहिबिटिंग सब्सटेंस को निकालना है तो आप उस सीड को वॉश कर सकते हो रनिंग वाटर के अंदर। तो हो सकता है कि वो केमिकल पानी के साथ धुल जाए और फिर वो सीड जर्मिनेट कर पाएगा। या फिर आपको अगर पता है कि वो जो पर्टिकुलर जर्मिनेशन इनहिबिटिंग सब्सटेंस है वो जिस पार्ट पे है, जैसे पेलिया पे है या फिर लेमा पे है या फिर सीड के शेल पे है, तो वो उतना स्ट्रक्चर आपको फोर्सेप की मदद से निकाल कर फेंक देना होगा और फिर वो सीड जर्मिनेट कर पाएगा। तो इन मेथड से आप सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक कर सकते हो।